सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई पहलगांव के बाद जो देश में हालात बन रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही है, उस पर इस गांव के युवा ने एक लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री। तो वो लेटर है जो कल का वायरल हो रहा है। तो उस लेटर में क्या लिखा है इनने तो पूछेंगे, और क्यों वायरल हो रहा है वो भी आपने बताओगे। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी। नाम क्या सर? राजवीर, मास्टर राजवीर। राजवीर जी, आपके गांव में युवाओं ने एक लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को, और वो लेटर कल का सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वो लेटर हमने सबने मिलकर लिखा है, और वो इसलिए लिखा है जो आज के हालात हैं, देश के जो हालात हैं। और हम 1947 से लेके आज तक हम जो पड़ोसी देश से है ना, वहाँ शांति की अपील करते आए, लेकिन वो कभी भी शांति के लिए तैयार नहीं हुए। कोई ऐसा उन्होंने पहल नहीं की कभी भी। वो ऐसे मौके तलाशता रहा जिससे शांति भंग हो। और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, मुल्क हमारा आगे बढ़े और पड़ोसी भी आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसा पड़ोसी हो वो आपको आगे बढ़ने से ही रोके, अब जो भी हुआ था पहलगांव में, ये बहुत ही कलंक है। एक ऐसा हमला, ऐसा कायराना जो ये घटना हुई है, और इससे आहत होकर जो भारत ने उनके ऊपर जो निर्णायक कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। हमारी सेनाओं पर हमें गर्व है। और सारे युवाओं ने एक बात कही है, या तो पाकिस्तान संभल जाएगा, नहीं तो हम लाहौर तक तिरंगा लहराने के लिए तैयार हैं। हमें सेना में जहां हमारी ड्यूटी लगाई जाए, जिस बॉर्डर पर हमें तैनात किया जाए, हम वहां खड़े होने को तैयार हैं। हम माँ भारती की सेवा के लिए हमारे बलिदान, हमारी जान का परवाह किए बिना हम अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और इसके लिए हमें किसी प्रकार के वेतन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार की तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे साथियों ने एक जोश से एक बात कही, ये अच्छा वक्त है। अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात हो नहीं सकती कि हम हमारे देश के लिए हमारे जवानों के साथ खड़ा होकर कुछ कर पाएँ। तो ये इन सभी साथियों ने ये कहा। जब हमें प्रधानमंत्री जी से हमने वो लेटर लिखने की बात करी, सलाह करी, तो उन्होंने सबने एक मत में हाँ भरी। और उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर पाकिस्तान अपनी जो ये हरकत है इनसे या तो बाज आ जाएगा, नहीं तो हम लाहौर तक तिरंगा लहराने के लिए तैयार हैं। हमारी जान को निछावर करने के लिए तैयार हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं हमेशा। तो भाई मास्टर जी ने जैसे बताया, लेकिन एक चीज़ जो हो रही है कि मतलब अब चल रही है, मास्टर जी ने कहा कि बहुत बार शांति का भी सोचा कि शांति तय, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बोले करते की गिल्ला कर रहा है और पाप पुण्य है केड़ रहा है। तो फिलहाल है जो लड़ाई चल रही है दोनों तरफ तय है, गोला बारूद चल रहे दोनों तरफ तय। लेकिन इस गाँव के युवा ने लेटर लिख कर एक पहल करी है कि वो जो लेटर है वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, सोशल मीडिया पे शेयर करिए उस चीज़ ने। क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम देश की सेवा करना चाहें तो वेतन भी नहीं लेंगे उस चीज़ की, क्योंकि देश ने फिलहाल ज़रूरत है उस चीज़ की। क्योंकि लगातार है पाकिस्तान गिले आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार तय पहलगांव में कि 26 जने मारे गए, और वो भी किस प्रकार तक मारे गए। क्योंकि आप हर एक चीज़ से वाकिफ़ हो जो देश में फिलहाल हालात चल रहे हैं। तो मास्टर जी सारे युवा तैयार हैं? हाँ, सारे के सारे युवा तत्पर हैं। जैसे ही हमारे को आदेश होंगे, जिस भी कॉर्नर पर सिक्किम से लेके और राजस्थान गुजरात के बॉर्डर तक जहाँ भी हमारी तैनाती के आदेश होंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने का काम हम भी करेंगे। तो आप भी देश सेवा करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये हमारी मनोकामना है। और हमारे लिए ऐसा सौभाग्य का दिन मिले, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम देश के काम आ सकें। जी बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राहुल है जी। राहुल। देखो भाई युवा है ना, तैयारी तो बहुत करा है अपने आड़े, वैसे भी मतलब फौज में लगने का बड़ा जुनून हुआ है युवा में। लेकिन अब जो फिलहाल हालात चल रहे हैं, तो उसको लेकर जो युवाओं ने लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को, तो आपका क्या कहना है? जी ये तो जी सारे गांव के जो युवा हैं उन्हें इकट्ठा होकर मास्टर जी ने बताया जी हमको, तो हमने लिखा है जी लेटर। पाकिस्तान है जी बार बार बोल रहा है कि परमाणु गिरा देंगे और सौदा गिरा देंगे, तो जी हम उधर लड़ने का जरूर काम करेंगे। तो मतलब ये चीज़ मास्टर जी जो आपने लिखी है, तो इसके लिए सच में सारे के सारे युवा तैयार है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के ना, लिए है? सोशल मीडिया आज के दिन, ये देखो सोशल मीडिया के जो और हरकतें हैं ना, वो बहुत दूसरी हैं। जो वायरल करने के लिए जो तरीके और बहुत हैं, लोग जो अनसोशल या अनसिविलाइज जो मेथड अपनाते हैं, इसमें जो है वायरल के लिए नहीं है। आप हमें मौका दो, हम सिद्ध करेंगे। हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ वायरल के लिए नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पर ये स्टेडियम है, खेल ग्राउंड है गाँव थुआ का, और ये खेलने के लिए आते हैं सुबह शाम। और सभी में जुनून है। जो
भारत की रक्षा के लिए, माँ भारती के प्रति, हमारे नौजवानों के प्रति, और इनके अंदर जोश है। और जो पड़ोसी मुल्क है जो ऐसी कायराना हरकत करता है उनके प्रति इनका क्रोध है। तो इसलिए ये सारे के सारे यहाँ एक मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और एक संदेश है मेरा संपूर्ण भारत को, सारे युवाओं को, ये जो पहल हमने की है इस पहल में आप भी शामिल हों। इससे युवाओं को, हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं उनको भी थोड़ा सा मनोबल मिले और हम उनके आगे खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं रहेंगे। जी, तो भाई सारे युवा तैयार हो इस चीज के लिए? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विकास नाम है जी मेरा। विकास। मतलब आप देश की सेवा खातिर बिल्कुल तैयार बिल्कुल तैयार हैं जी। तरफ पे कहीं पर भी हो, सिविल में हो या बॉर्डर पे हो, हम तैयार हैं जी। और बच्चों आप तैयार हो? तो भाई छोटे बच्चे में भी इतना जोश है, ये सारे बच्चे हैं ये भी तैयार है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा गया है थुआ के युवाओं की तरफ से, तो उस लेटर को हम भाई लगा भी देंगे, आप देख भी लियो, पढ़ भी लियो कि क्या लेटर लिखा गया है। कि बिना वेतन के हम देश की सेवा करने का काम करेंगे, क्योंकि देश ने फिलहाल ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। जो आप खबरें देखने लग रहे हो लगातार भारत पाकिस्तान बॉर्डर की, वो चाहे कौन सा भी बॉर्डर हो, तो लगातार खबरें आने भी लग रही है। तो इस लेटर ने लेकर जो युवाओं का जोश है, जो युवा चाह रहे हैं कि बिना वेतन के हमने सिर्फ देश सेवा करनी है, हमने सिर्फ मौका दो, तो भाई प्रधानमंत्री तक ये लेटर आपने पहुंचाना है, ताकि जो इनकी आवाज़ है युवाओं की वो वहां तक पहुंच जाए। तो भाई आपका क्या कहना है इस युवाओं के जोश ने देख कर, तो ज़रूर बताइयो। और आप क्या करना चाहो अपने देश की सेवा करने खातिर वो भी ज़रूर बताइयो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।